शीताळं नमो सिद्धाळं नमो ऐर्याळं नमो वज्रायाळं नमो लोये सवसाऊळं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते मंगलमय मंगलकरण विज्ञान नमहुताय याते भई अरहंताज महान। जैन शासन में ज्ञान केवल जानकारी को नहीं कहा, ज्ञान का अर्थ भेद ज्ञान ही लेना चाहिए। आत्मज्ञान, भेद ज्ञान, तत्व ज्ञान। तात्पर्य ये है कि ज्ञान के साथ तुरंत हमारा जो चिंतन है वह हेय उपादेय के साथ में चल जाना है। इसी शैली से अपन ने अनंत भगवान के स्वरूप का विचार किया था कि गृहस्थपना छोड़ने लायक है। गृहस्थपने में जो कषाय नहीं छूटती हैं उनके छोड़ने के लिए मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। जैसे क्या कहा था पहली लाइन, संकल्पी हिंसा तो छूटी लेकिन आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा तो समस्त परिग्रह के त्याग बिना कैसे छूटेगी, तो उसके लिए मंत्र। गृहस्थपना छोड़ने लायक है। इसमें से अपन ने कितनी चर्चा की थी बताना, थोड़ी सी चर्चा कर लें। गृहस्थों जैसी प्रवृत्ति छोड़ने लायक है, गृहस्थों जैसी सुविधाओं की वांछा छोड़ने लायक है, गृहस्थों जैसे भोग छोड़ने लायक है। एक मूल मतलब अपने उस पर चोट डालो भाई, अपने उस राग पर। त्यागी होकर के भी अगर अपन गृहस्थों जैसी सुविधाएं चाहते हैं, गृहस्थों जैसे भोग चाहते हैं, गृहस्थों जैसी चर्चा अपने सोच करते हैं, रखते हैं। जैसे घर में 4 लोगों तो आपस में खींचातानी, ईर्ष्या, द्वेष और ऐसे यहाँ करते हैं अपन, तो समझ लेना चाहिए अरे ये तो ग्रस्त दशा में भी निर्णय मानी जाती है। अपने आत्मानुशासन में एक चर्चा की, हे चंद्रमा, अन्योक्ति अलंकार समझते हो? किसी के बहाने से किसी से कहना, किसी से कहने के बहाने से किसी से कहना। हे चंद्रमा, यह तुझे काला होना था, कलंकित होना था तो पूरा काला होता, उसमें थोड़ा सा जो कालापन है तेरी चांदनी ही उसे उज्जवल करती है, वो प्रकट कर रही है। ऐसे तुझे दोष सहित होना था तो पूरा दोष सहित होता, मने घर में रहता। त्यागी होकर के तू ये छोटे से दोष, सफेद चादर पर दाग जल्दी दिखता है। सफेद चादर ओढ़ना सरल है, उसका निर्वाह करना कठिन है। हम उस चादर को छोड़ने के लिए कभी नहीं कहेंगे, लेकिन उसका निर्वाह करने के लिए उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। जैसे कोई चौकी में भोजन करता है और जरा बाल बच्चे छोटे हैं तो वो कसाय हो जाती है। ऐसे रोज बाहर भोजन कर लिया सो अच्छे, क्या फायदा? नहीं नहीं,
चौके में भोजन करता है इसलिए कसाय होती है ऐसा नहीं है। रसी करता है इसलिए कसाय होती है ऐसा नहीं है। एक टाइम भोजन करता है इसलिए कसाय होती है ऐसा नहीं है। मर्यादा से पानी काम करता है इसलिए कसाय होती है ऐसा नहीं समझना। उस मर्यादा के साथ में, उस रसी के साथ में, उस शुद्ध भोजन के साथ में अंतरंग में जितना ज्ञानाभ्यास होना चाहिए, जितनी कसाय घटना चाहिए वो नहीं घटी, वो कसाय का कारण। क्षमता बढ़ाओ। क्या क्या छोड़ोगे भाई? रसी के नाम पर कसाय, रसी छोड़ दो। शुद्ध भोजन के नाम से कसाय होती, शुद्ध भोजन करने लगो, वो छोड़ दो। और साहब मंदिर जाने पर कसाय होती है तो मंदिर छोड़ दे, ये कोई बात रही? अरे कसाय के कारण कसाय होती है, तेरी सहनशीलता न होने से कसाय होती है, तेरे विपरीत विचार से कसाय होती है। उनको छोड़ना। लौकिक में तो चतुर है, जो खराब है उसको निकाल देते, पूरे को नहीं फेंकते। और यहाँ हम दोष को नहीं निकालते, उस व्रत को छोड़ते हैं, उस नियम को छोड़ते हैं, उस क्रिया को छोड़ते हैं, उस समागम को छोड़ते हैं। कसाय छोड़ो। कबीर एक चर्चा की थी, आत्मार्थी अगर हमें दोष नहीं दिखाई देते तो आत्मार्थीपना नहीं है। आत्मार्थीपना हो तो दोष दिखाई भी दें और दूर भी होने के लिए विधि बन जाए। उदय का विचार करो, लेकिन उदय का विचार करने से कसाय मंद होंगी, छूट नहीं आएंगे। ध्यान रखना, हमारा ही उदय है, कसाय मंद हो जाएंगे, छूट नहीं आएंगे। ध्यान रखना। कर्णन योग के अनुसार उद्यम करना चाहे तो कैसे होगा? तो हमारा ही दोष है, उदय का नहीं। उदय में जुड़ा कौन है? ये हमारा ही दोष है। अरे महापुरुषों के जीवन में तो इससे ज्यादा प्रतिकूल परिस्थिति है। द्रव्यान योग में इस पर्याय की योग्यता ऐसी थी। चारण योग हो गए तो तुम्हारे जी कौन दुख है। महापुरुषों के देखो जीवन में कैसा था। अब उद्यम काय के अनुसार करेंगे। टोटमल जी ने क्या कहा? रागादिक मिटाने के दो उपाय, एक बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार आदि, और अबुद्धि पूर्वक कर्म के उपशम आदि। तो अब ये क्या करे? सो इस जीव तो तत्व विचार आदि करे, जैसे पुत्र का अर्थी विवाह आदि का करे। पश्चात भवितव्य हो, उदय में हो तो पुत्र हो, नहीं हो तो नहीं हो। विवाह आदि के बाद भी किसी को, सबको पुत्र होने की कोई गारंटी है? नहीं हो तो नहीं हो। लेकिन पुत्र का अर्थी बुद्धि पूर्वक तो विवाह आदि करे। विवाह आदि का करे का भी हमने कितना खोला, कितने प्रसंगों में खोला। विवाह करने का मतलब ये थोड़े चाहे किसी के हाथ पकड़ ले। विवाह आदि का मतलब क्या है? विवाह से पूर्व ब्रह्मचर्य का पालन, स्वस्थ होना, योग्य आजीविका होना, ठीक है ना। और फिर पंच परमेष्टि की भक्ति पूर्वक, दृष्टि पूर्वक अपने विषय कसायों की खाली पूर्ति के लिए नहीं, स्वच्छंद प्रवृत्ति के लिए नहीं। भारतीय संस्कृति में, जैन संस्कृति तो अलौकिक है, विवाह का उद्देश्य केवल स्वच्छंद भोगों की प्रवृत्ति नहीं है। कुल परंपरा,
धर्म परंपरा के निर्वाह के लिए है, अपनी राख को समेटने के लिए है विवाह। इसीलिए उसको शास्त्र में शुभ विवाह कहा, विवाह नैतिक। विवाह के योग्य बने, फिर माता पिता की आज्ञा से माता पिता जिसे अपने हाथ सौंपे उसे सहज भाव से स्वीकार करे, समर्पित हो जाए। यही तो विवाह का अर्थ भारतीय संस्कृति के अनुसार। भारतीय संस्कृति में प्रेम विवाह और जो तुम्हारे उल्टे सीधे तुझे तो होते ही नहीं ना। कोर्ट विवाह, कोर्ट मैरिज नहीं है भारतीय संस्कृति में। पंचों की साक्षी में माता पिता के द्वारा या अभिभावक के द्वारा, माता पिता नहीं है तो अभिभावक के द्वारा जो सौंपा जाता है उसको ही तो विवाह कहते हैं अपने। ऐसे पंच परमेष्ठी द्वारा बताए गए अपने शुद्धात्म तत्व को सहज भाव से स्वीकार करे, अंतर्मुख होकर के है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन हुए बिना सच्ची भक्ति नहीं होती, और सच्ची अंतरंग भक्ति हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। सबका चार की टीका में तो आपने पढ़ा होगा, अनंत भक्ति और सम्यक दर्शन में नाम भेद है। एक ही कह दिया अभेद में उपचार का कथन करके। तो डोडोमल जी ने कहा आप तो स्वयं तत्व विचार आदि का उद्यम करे, कर्म के उपशम आदि स्वयं हो तो राग आदि मिटते हैं। इसका मतलब, और तीव्र हृदय में पुरुषार्थ भी नहीं चलता, तो कभी कुछ हो भी जाए तो उसको पकड़े मत बैठे रहना, लंबा मन मत करते रहना, दीनहीन मत होना। ये तो शास्त्र की बातें, गांव की बातें तुम्हें सुना रहे, रात गई बात गई काम खत्म। ये गांव, हमारे गांव की बातें हैं, कहीं वो रात गई बात गई काम खत्म हो। सामायिक में बैठे तो सामायिक समनाय और को बैर मिटायक। अब सामायिक के बाद भी तुम्हारा माला फेर ली तो पाठ कर लो और तुम्हारा बैर बैर जान का, अच्छा तो कहीं सामायिक भाई तुम्हें क्यों भाई? सामायिक में प्रतिक्रमण होगा कि नहीं होगा? प्रत्येक क्षण होगा कि नहीं? तो काय को हो, हाथी घोड़न को विचार करो। सामायिक से पहले जो दोष हुए हैं उन दोषों का ही तो प्रतिक्रमण होगा। और प्रतिक्रमण कैसा होगा बोलो? पर का दोष तो दोष नहीं है, और क्षणिक पर्याय के दोष से अपने उस पकड़ पर उसको दोषी नहीं मानते रहेंगे। आ गया वो चला गया। इनने कही, अरे इन्होंने नहीं कही, उस समय का योग उपयोग निमित्त हो तो हो, ये तो निमित्त भी नहीं। और हमसे कही, अरे तुम हो को पहले से तो होता, तुमसे कही, तुम जो मूर्ति जो दिख रहे हो सो है। जैसे पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, माम पश्यन अयम लोको न मे शत्रु न मे प्रिय, माम प्रपश्यन अयम लोको न मे शत्रु न मे प्रिय। कितना अंतर हुआ इस श्लोक में? माम अपश्यन और माम प्रपश्यन। मुझे नहीं देखा है, वे मेरे शत्रु मित्र कैसे? और जो मुझे देखते हैं जानते हैं वे तो ज्ञानी हैं। हाँ, माम प्रपश्यन, इसी में से तो सामायिक पाठ में लिख दिया ना, जिनने मम रूप न जाना वे शत्रु न मित्र समाना, जो जाने मुझा तमरे वे ज्ञानी पूज्य है मेरे। कहाँ शत्रु मित्र? इसका मतलब है पूज्यपाद स्वामी ने जो बहिरात्मा का लक्षण दिया वही तुम लक्षण में घटा रहे हो। अपने शरीर को अपन मान रहे हो, इनके शरीर को ये मान रहे हो। इन्होंने कहा, मुझसे कहा, बोलो है इनके जी कैसे कहेंगे भैया? इनके ऊँट तालू कहाँ है? शरीर है ही नहीं। और तुमसे कैसे कहेंगे? तुम्हारे भी शरीर नहीं है। देखो तुम दोनों को शरीर
हम क्या विपरीत चिंतन कर रहे? विपरीत नहीं कर रहे हो तो सही कर रहे। देर रूप अपने को चिंतन करना, विचारना, तो ये विपरीत चिंतन नहीं है तो सही चिंतन है। अतर्को स्वभाव है, स्वभाव तर्क, ये सवेरे की बात थोड़ी आ गई, दोहरा लें। अतर्को स्वभाव है, स्वभाव में तर्क नहीं होता। कोई कहे क्यों सब्जी बना देना, क्यों है, क्यों क्या होता है, क्यों का उत्तर तुम भी नहीं दे पाओगे। मिश्री मीठी क्यों है, क्यों बता मिश्री मीठी क्यों, अग्नि उष्ण क्यों है, कोयला काला क्यों है और सोना पीला क्यों है, क्यों क्यों करता है बस। क्या कहा था? वस्तु स्वभाव को किसी ने बनाया नहीं है, बदला नहीं जा सकता, उसे समझकर उसका उपयोग कर सकते हो। करना हो तो कर ले समझ पूर्वक, नहीं करना हो तो मत करो। अग्नि का उपयोग कर ले समझ करके। उष्ण क्यों है, जलाती क्यों है, जलाती है तो क्यों कहोगे और जा करके देखो जला देगी, जल जाओगे। इसलिए सावधानी पूर्वक तुम्हें पानी गर्म करना कर लो, उंगली मत घुसाओ उसमें, अपना अंश पर में मत मिला, पर का अंश अपने मत मिला, बस समझ लो। बस गृहस्थ बना त्यागने योग्य है। कह सकते हैं कुछ इसको और सूक्ष्मता से, तात्विक भाषा से बोलिए। देखो भाई, वो तो हो गया, तात्विक भाषा से बोलो। गृहस्थ अवस्था में होने वाले जो प्रशस्त विकल्प हैं वे भी छोड़ने लायक है। अप्रशस्त विकल्पों की क्या कथा? देखो भैया, तुमको निर्जन दीक्षा लेनी है, पहले ये तीर्थ यात्रा वगैरह जो कुछ है लिखना पढ़ना सब पहले ही कर लो। दीक्षा के बाद अब मत सोचो, अब तो बस पूरा जीवन समर्पण के लिए। जैसे स्त्री का पूरा जीवन पति के लिए समर्पित है, ऐसे आत्मार्थी का पूरा जीवन अपनी आराधना के लिए समर्पित है। बाद वही विकल्प पहले ही निपटा है। जैसे तुम्हारे शुद्ध भोजन की निर्देशिका में लिख दिया ना, जो कर तुम्हें शोधन बीनन करने है, चुटिया बुटिया करने से पहले ही कर लो, नायवेश है। कपड़ा उठा के धनने करने जो कुछ है तो पहले कर ले। जब शुद्ध कपड़े पहन करके आप खड़े हो गए, अब क्या जा बीन ले, जा शोध ले, जा कर ले, वह कर ले, जा झाड़ ले, जा बुहार ले, ये नहीं। ऐसे भाई ये विकल्प पहले ही छोड़ देने लायक हैं। अरे प्रवचन सार जी में तो क्या लिखा है, यही प्रशस्त चलिया। यद्यपि अल्पलेप होता है, अब बताओ, यद्यपि अल्पलेप, लेप माने कर्म, यद्यपि अल्पलेप होता है तो भी साधकों का, अभी हम अपना शब्द बोलेंगे, उसमें जैनों का लिखा, जैनों का उपकार करना चाहिए, परंतु साधु, वो तो साधुओं का अधिकार है ना, कहना नहीं बोले, तो मुनिराजों को उपकार करना चाहिए, परंतु आरंभ रहित। यदि आरंभ सहित उपकार करता है तो वह ग्रस्त भूमिका में आ गया। वो विषय वहां से पढ़ना। उपकार तो करते हैं लेकिन आरंभ का त्याग है। यत्नाचार विवेक पूर्वक भूमिका के अनुसार करेंगे। इसीलिए आपने पढ़ा ना, कमंडल का पानी कोई प्यासा है उसको पिलाएंगे नहीं, उसका उद्देश्य शुद्धि के लिए कमंडल रखा है।
अब कोई प्यासा हो और वे ध्यान में बैठे हो, कमंडल से उठा करके पी जा, तो पिया, उसकी व्यवस्था है। महाराज जैसे ने पानी हमें प्यार दे, जी महाराज कैसे पानी नहीं प्या सका? स्वयं पानी मतलब ये आरंभ की क्रिया करें और उसको कराएंगे तो ये नहीं हो सकता। गृहस्थ बने में सारंभ है और सावध किसको कह देते हैं, और मुनिराज की जो चर्या है वो निर्वध है। अनुसरताम पदमेत करम्बिताचार नित्य निरविमुखा। एकांत विरत रूपा का अर्थ क्या हुआ? सर्वथा विरक्ति। एक देश विरति नहीं, सर्वथा विरति। श्रावक की भूमिका में देश विरत होता है, और यहां एकांत का अर्थ है सर्वथा। एकांत सुख का मतलब सर्वथा सुख ही सुख, कथनचित सुख कथनचित दुख ऐसा नहीं है। एकांत विरत रूपा माने जैसे कहना उस राग का अंश भी हे भाषित होता है। हे उपाधि का विज्ञान करते हुए जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए, मुनि धर्म अंगीकार करने लायक है। निज स्वभाव के आश्रय से, निज स्वभाव की प्राप्ति के लिए, दूसरी किसी के लिए नहीं। वह सूर्य मित्र काय के लिए? विद्या प्राप्ति के लिए। नहीं, विद्या प्राप्ति के लिए नहीं, काय के लिए? परमेश्वरी विद्या की प्राप्ति, केवल अपनी स्वरूप की प्राप्ति के लिए, दूसरे के लिए। निज स्वभाव साधन द्वारा साधनों का रोना बंद करो। अगर ये बात अपन ने नहीं विचार करी तो कोई मतलब नहीं निकला है, कोई पढ़ने को। दृष्टि बदलना चाहिए, चिंतन बदलना चाहिए, तब परिणति बदल पाए। दृष्टि नहीं बदली, चिंतन नहीं बदला तो परिणति नहीं बदलेगी। निस्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्म का भाव करके, चार घाती कर्म का भाव करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। घाती कर्म का भाव करके कैसे घाती कर्म का अर्थ किया था? अपने स्वभाव को घातने वाले कर्म। देखो लौकिक में एक बात कहते हैं, शत्रु को तुम नहीं मारोगे तो शत्रु तुम्हें मार देगा। क्रोध को तुम नहीं घातोगे तो क्रोध तुम्हारा घात करेगा। मान को तुम नहीं नाशोगे तो मान तुम्हारा नाश कर देगा। क्या कहा? मान को तुम नहीं नाशोगे, नहीं छोड़ोगे तो मान तुम्हारा नाश कर देगा। क्रोध को तुम नहीं घातोगे, नाशोगे तो क्रोध तुम्हारा नाश कर देगा। शत्रु माने वो सामने वाला शत्रु नहीं, सामने वाला तो देखो शत्रु निमित्त की अपेक्षा से कहा जाता है, अपने पुण्य का उदय हो तो बड़ी मित्र हो जाता है। शत्रु मित्र हो जाते हैं पुण्य उदय के आने पर, मित्र शत्रु हो जाते हैं पाप उदय के आने पर। वो तो मूल में तो भीतर में वो है।
लेकिन यही तेरे शत्रु हैं, उन पे ऊपर घटाना। अगर शत्रु का घात नहीं करोगे तो शत्रु तुम्हारा घात करेगा। बता, इसीलिए तो मोह पर निर्दय होकर के प्रहार किया है। टीकाओं में क्या शब्द है? निर्दय होकर के मोह पर प्रहार कर। भोले का ऑपरेशन निर्दय होकर के ही तो किया जाता है, और यही दया है, सच्ची दया है ये। अगर उस पीप को नहीं निकालोगे तो पीप तुम्हें परेशान कर देगा। कहा ना, कसायों ने तुझे अनादिकाल से जलाया है, कसाय की अग्नि। अब ध्यान की अग्नि में कसायों का तो बच सकता है, और नहीं तो कसाय की अग्नि में तू सकता है। इसका होमवर्क ये है, दरअसल क्या है, इसी को दिन भर पढ़ो, इसी को थोड़ी देर के सुने हुए को, तब बनती है। वहां जाकर के अलग पुस्तक पढ़ने लगो और अलग काम करने लगो ढूंढी के, तो ये पछता नहीं है। जैसे दिन भर कुछ न कुछ खाते रहो तो क्या होगा? दिन भर कुछ न कुछ खाते रहो, यहाँ आए नाश्ता कर लो, वहां आए फिर नाश्ता कर लो, वहां आए फिर रोटी खा ली, वहां आए फिर पी लो, वहां आए फिर क्या होगा? भोजन किया बस, अब कुछ नहीं, उसको पचाने के लिए श्रम करते रहो दिन भर। ऐसे जो तत्व का स्वरूप थोड़ा सा सुना, उसका फिर बाई को विचार कर बाई में मगन हुए, बाको पद साजबे को ऐसी विधि ठानिए। लेकिन गैर रूपता हमें बाहर में भटकाती है। जितना खाया है उतना पच जाए तो शक्ति बनेगी, और पचेगा नहीं तो विकृति बने, रोग होगा, विकृति होगी। ऐसे जो अपने सुना पड़ा वो पचे तो सम्यक ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, सुख होगा, आनंद होगा, हल्कापन होगा जीवन में। और पचेगा नहीं तो अहंकार आएगा, मद आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, ये छल प्रपंच आएंगे, तमाम ये चलेंगे, वो तो होगा, इसमें कुछ नहीं हो सकता। चार घाती कर्म का नाश करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। विराजमान शब्द कैसे? विराजमान, शोभायमान, रजते, शोभते, ऐसा विराजमान हुए। आओ बैठो, बड़ों से ऐसे नहीं कहते, आओ आसन ग्रहण करो, विराजमान। ऐसे ही तो बोले, तो विराजना माने शोभना। हे प्रभु भाई, ज्ञाता रूप रहने में तेरी शोभा है। कर्तृत्व के ये विकल्प तेरे लिए कलंक है, ये शोभा नहीं है तेरी। है ना, जैसे लौकिक में ये कपड़े पहने अपनी शोभा नहीं है, ये कलंक है। अपने ऐसे बैठे, ये शोभा नहीं है। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, शोभायमान, शोभित निज अनुभूति चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ। जैसे कोई अपनी प्रजा को दुख देने वाले शत्रु का संहार करके अपनी सीमा से बाहर खदेड़ कर प्रतापी राजा शोभता है, जैसे अपनी प्रजा को है दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला, उजाड़ने वाला अपने राज्य को शत्रु, और उसको घात जीतते हुए, उसको खदेड़ देते हुए
वो शोभा को प्राप्त होता है। ऐसे ये आत्मा, ये साधुजन अपने, बोलो समझ में आ गया ना, अपनी परिणति को, अपने को भटकाने वाले, संसार में भ्रमाने वाले, अनेक नाम धराने वाले, नाम अनेक धराए, हम तो कबू नहीं गया आए, क्षण क्षण में दुखी करने वाले, इन विकारों को जीतते हुए, इन कर्मों को जीतते हुए अनंत चतुष्टय से सोते विराजमान हुए हैं। और सो भी कैसे जीता है, इसमें से कोई स्तुति में से बताओ, अलंकार, अलंकारिक भाषा में। आश्चर्य होता है महाराज, किसी का नाश क्रोध से किया जाता है और आपको क्रोध नहीं है, फिर आपने कर्मों को कैसे जीता? सारी उत्तम समापे अचंबो माने आन, किस विद कीने कर्म छक चूर, थारी उत्तम क्षमा पे अचंबो माने। हे भगवान, आप कैसे क्षमामान हो? आपने कर्मों को ऐसे चकचूर कर दिया, समूल नाश कर दिया। कोई क्षमामान किसी का नाश करता है? जी कैसे? दूसरी स्तुति में इसका एक दृष्टांत दिया, कैसे नाश किया बोलो। तुम कसाय बिन परम शांत हो, तुम कसाय बिन परम शांत हो, तदपि दक्ष कर मारे हतन में। दृष्टांत बोलो उसी में, जैसे अति शीतल तुषार पुन जारि देत ध्रुव भार गहन में। जैसे तुषार ठंडा होने पर भी हरे भरे वृक्षों को जला देता है, जल जाते, अब क्या उसका वैसा ही स्वरूप है। ऐसे आप इतने शीतल स्वभावी हो, विरक्त वैरागी हो, समता धारक हो, और फिर भी आपके द्वारा कर्मों का नाश हो जाता है। आप वितरागी हो, फिर भी आपके द्वारा तीन लोक के जीवों का उपकार होता है उनके परिणामों से। कौन से परिणाम? जो परिणाम निर्मल हुए हैं, उसमें आपकी वो शांत मुद्रा, आपकी वाणी, वह आपके स्वरूप का चिंतन, वह निमित्त भूत है, इसलिए आपके द्वारा उपकार हुआ, ऐसा कहने में आता। जैसे कोई वैद्य के द्वारा बताई गई औषधि अथवा विधि का सेवन करता हुआ निरोगता को प्राप्त होता है, तो वैद्य ने स्वास्थ्य दान, जीवन दान दिया, ऐसा कहने में आता है। उसी प्रकार हे भगवान, जो आपके द्वारा बताए गए अपने शुद्धात्म तत्व को समझता है, श्रद्धा करता है, भाता है, ध्याता है, वह इन विकारों से रहित होता हुआ परम स्वास्थ्य को प्राप्त होता है। तो दाता मोक्ष के कहे जाते आपने। प्रवचन शादी की ऐसी भाषा है, कैसे है गुरु जिन्होंने सर्वस्व दिया है, ऐसा क्या शब्द लिखे हैं अमृतचंद स्वामी ने, जिन्होंने सर्वस्व दिया। दीक्षा दी माने सर्वस्व दिया, दिया माने बताया कि दिया। एक दम दूसरे दल को देता है तो चुप रह, निश्चय का कथन व्यवहार में लगाता है। तो तेरे बस की बात है, तू स्वच्छंदता से उसको प्राप्त कर सकता था, स्वच्छंदता से अनंत काल में भी, अभिमान से अनंत काल में भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। हमने कहा था, देखो भाई, जो ऐसा सोचते हैं हम तो अकेले धर्म साधन कर लेंगे, बड़े भ्रम में है। परस्पर पंक्रो जीवा नाम, जो अपने साधर्मी का तिरस्कार करता है, मन से हमारे पास तो पैसा है, हमारे पास सब व्यवस्था है, हम तो अकेले धर्म साधन कर लेंगे, हम तो सब जान, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम तो सब पढ़ लेंगे, शास्त्र पढ़ लेंगे, हम तो नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। अहंकार की मद में चला है, नीचे गिर जाएगा पतन।
कैसे नाश किया? शीतल तुषार। अंधकार प्रकाश का तुम्हें याद है? दृष्टांत याद है अंधकार प्रकाश का? अंधकार पहुंचा भगवान के पास, प्रभु ये प्रकाश के मारे तो हम बड़े परेशान हो गए, इसने तो हमारा जीना ही मुश्किल कर दिया, रहना ही मुश्किल कर दिया। कोई बात नहीं, बुला के लाओ भाई, दोनों जब पक्ष आए तभी तो कुछ बात समझी आई, बुला के लाओ। तो अंधकार प्रकाश को बुलाने गया, जब अंधकार गया तो प्रकाश आ गया। क्यों भाई, तुम्हारी बड़ी शिकायत है? क्या? कौन के? क्या बताओ महाराज, क्या है? वो प्रकाश अंधकार कह रहा था कि तुमने उसको बड़ा परेशान कर रखा, मुश्किल है। तो महाराज हमने आज तक उसे देखा नहीं, हमारे आते ही वो खुद भग जाए तो हम क्या करें? ऐसे ही अनंत चतुष्टय के आते स्वरूप में रमते हुए कर्म स्वयं भगे हैं, उन्होंने नाश नहीं किया है, अपने स्वरूप का विकास किया है, कर्म का नाश हुआ है, कर्म स्वयं दूर हुए हैं, क्रोधादिक भाव स्वयं ही मिटे हैं, उन्होंने मिटाए नहीं। ध्यान रखना, मिटाने का भाव द्वेष है। जैसे किसी को मारना हिंसा है, आयु पूरी हो जाने पर मर जाए तो हिंसा है? बस इतना ही देखो पड़ेंगे, समझ में आया ना? आयु पूरी होने पर अगर मर जाए तो हिंसा है? द्वेष पूर्वक मारेगा तो हिंसा होगी। अब आयु पूरी होती है तो भाई मरण होता है, इसमें हिंसा क्या है? ये तो स्वरूप है संसार का। ऐसे ही जहां ज्ञान आता है, सम्यक तो आता है, तो मिथ्या भाव मिटते हैं। ऐसे ही आत्म ध्यान होता है तो ये रागादिक भाव मिटते हैं, रागादिक भाव मिटते हैं तो उनसे विकर्म भी मिटते हैं। अब बताओ इसमें क्या द्वेष की बात है? ले समझ में आया ना? नए स्वभाव साधन द्वारा महाराज आपने कर्मों का नाश कैसे किया है? समय साथ जी की एक गाथा बोल दो बस आज, बड़ी प्रसिद्ध गाथा है, बड़ी प्यारी गाथा है, खूब पढ़ते हो। अमिक को कल शुद्धो निम्मोराण दंसन समग्र है। आगे तमठि दो तच्चित्तो सबे देखयम में, मैं एक शुद्ध ममत्वहीन और ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब। उसका दृष्टांत कभी बताया था इस गाथा के अर्थ के समय। जैसे मान लो अभी कोई 2 मिनट बाद चला जाएगा, कोई 5 मिनट बाद चला जाएगा, कोई 1 घंटा बाद चला जाएगा, कोई 1.5 घंटा बाद चला जाएगा। अब देखो ये महाराज आपने सब भगा गए कि भैया हम तो अपना आत्मज्ञान करने बैठ गए। अब सबने कही अब क्या करें, प्रवचन हो नहीं रहे, जड़ेगा हम क्या कर दें? बोलो ऐसे कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि मैं एक शुद्ध ममत्वहीन है और ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, और इसमें रमता हुआ ये सब कर्म क्षय हो जाते, हम क्या कर रहे हैं? सदगुरु कहें सहज का धंधा। और अगर लड़ लड़ कर हे भैया अब तुम जाओ यंत्र, हटो यंत्र, नहीं हटा पाओ, परेशान हो जाओ। और ये बहुत सुंदर उपाय है ना? ऐसे ही जो कर्मों को नाश करना चाहेगा, जो दुष्ट कर्म, जो वैरी कर्म, और जो संसार में भ्रमाते हैं और जिनके मारे परेशान होता है जीव, और जिन्होंने जीव की प्रभुता का नाश किया है, यही हमारी प्रभुता को प्रकट नहीं होने देते। तुम नहीं नाश कर पाओ कर्म, और बनते जाएंगे। और जहां कर्म से न्यारा देखा अपने स्वरूप को, उपेक्षा संयम प्रकट हो गया। उपेक्षा संयम,
स्वरूप की में परिणति है तो उनकी उपेक्षा हो गई। चाहे जैसे उदय आए रहें जाए कहा तो हम जाए, अब भैया जाओ तुम रहो, हम क्या करें। ये भी नहीं कहेंगे जाओ और ये भी नहीं कहेंगे रहो, तो क्या करेगा बताओ। जाएगा ही, रहने योग्य ही रहेगा, फिर नहीं तो जाने वाला चला ही जाएगा। हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर सुविधाएं और भोगों की सुविधाएं तो बहुत कम होती थी, नहीं के बराबर होती, विलासता बिल्कुल नहीं। उससे बड़ा लाभ था। चाहे कोई नहीं पहुंचा तो पिकनिक मनाए भी, वहां कोई व्यवस्था ही नहीं जा रहा, और सबरी सुविधाएं जुट गई तो चलो वहीं घूमे अपने। तो जब विलासताएं आएंगी, सुविधाएं वैसी भोगों की आएंगी, तो वैसे ही फिर घर जैसे परिणाम होंगे और वैसे ही गांव जैसी दुर्घटनाएं भी होंगी, सब नाना प्रकार। ये सुविधाएं हमारी जितनी भी हैं, ये हमारे स्वरूप को घाती हैं, उलझना नहीं याद है। बाह्य साधनों में मत भटकना, निस्वाह साधन द्वारा घाती कर्म का अभाव करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। ऐसे भगवंत हमारे आदात है और ऐसा स्वरूप हमारा ध्येय है और ऐसी दशा हमारा साध्य है और उसकी भावना हमारा साधन है विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख से। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतम